20 अगस्त 2013 का दिन। संत आशाराम बापू पर एक बड़ा घिनौना आरोप लगा। आरोप लगने की देर थी कि मीडिया को मानो टीआरपी के लिए एक मसाला मिल गया हो। कुछ मीडिया वालों ने तो आरोप तक तय कर दिए और भीख में मिले कच्चे चावलों को मसालेदार बिरयानी का एक रूप दे डाला। और मीडिया ने एक महापुरुष की छवि को धूमिल कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस तक पहुंचाई। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आशाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उनकी 40 साल की सेवा, त्याग, इसको नजरअंदाज कर तथ्य तक पहुंचे बगैर सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जैसे जैसे समय बढ़ा, खबरों ने अजब गजब मोड़ लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो मानो मीडिया को सांप सूंघ गया हो। खबरों को मसाला बनाकर तो परोसा गया, लेकिन बलात्कार की पुष्टि न होने पर किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर, इस खबर को ठीक ढंग से दिखाया तक नहीं। लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी एफआईआर कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे। अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी आज्ञा भी ली थी। फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपये भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आशाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आशाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की?